वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक जो हमारे पास न्यू आई उर्दू मीडियम क्लास है, हमने स्टार्ट की हुई। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मशक नंबर 3/6 सवाल नंबर 1 आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। इसके चारों पार्ट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। इसको ऊपर लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लोगों के पॉइंट में से लाजमी आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो नीचे मैंने इसका फर्स्ट वाला पार्ट लिख लिया है। ये हमारे पास है जी 2x + 5y = 19, 4x - 3y = -1 है। ये सबसे पहला स्टेप इसका ये है हमारे पास। इसको आप लोगों ने कालबों की शक्ल में लिखे हैं, तो हम लिख लेते हैं। हमारे पास मसावात दिया ना, तो आप लोग लिख रहे हैं जी मसावातों को कालब की शक्ल में लिखने से। इसको हम कालब की शक्ल में लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x, उसके बाद हमारे पास 5y, 2x 5y, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4x, उसके बाद -3y, ये हमारे पास कालब आ जाएगा। उसके साथ हमारे पास इक्वल हमारे पास है जी 19 - 1 मीन 19 और साथ में हमारे पास 9 -1, ये हमारे पास कालम में आ गया। अब इसमें दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई को अलग एक कालम में लिख ले, इसके अददी सर को अलग एक कालम में लिख ले। इस तरह से 2 है, 5, उसके बाद 4 -3, इस तरह से आप लोगों ने ये लिख लिया। उसके साथ हमारे पास ये जो एक्स वाई है ना, इस तरह से इसी कॉलम के साथ हमारे पास इस तरह से लिख लेना है। इक्वल हमारे पास ये हमारे पास एज इट आ जाएगा 19 - 1, ये हमारे पास आ गई। इसको आप लोगों ने कह देना ये हमारे पास आ गई जी मसावात 1। क्लियर है इधर तक। उसके बाद आप लोग नीचे लिखना जी फर्ज किया। फर्ज हमने करना है इसको किसी भी नंबर के बराबर। अब इसमें इसको हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास a बराबर है, a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 5, 4 -3, ये आ गया। उसके बाद इसको हम एक्स वाई को हम कह देते हैं, ये हमारे पास एक्स है, कैपिटल एक्स कह देना है। एक्स वाई आ गया, बराबर हमारे पास क्या जी, बराबर में हमारे पास है वाई, ये हमारे पास जो बराबर है इक्वल ये वाला, इसको आप लोगों ने कह देना है बी। बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 19 - 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए नीचे आप लोग लिख लेने जी मसावत 1 को आप लोग इस तरह से लिख लें कि 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये आप लोग नीचे लिख लेना कि ए को इसी तरह भी लिखा जा सकता है। किस तरह से, अब इसमें देखिए ये ए है, ये हमारे पास एक्स है, इसको हमने फर्ज किया ना, तो नीचे लिख लें इस तरह से ए एक्स बराबर हमारे पास ये जो है हमारे पास 19 - 1, इसको हमने क्या कहा है बी है, तो बी हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमने एक्स चाहिए, हमें तो एक्स चाहिए नहीं, तो एक्स इधर रखें, ए इधर ज़रब हो रहा है, जब इधर आएगा तकसीम होगा मीन इस तरह से आ जाएगा बी बटे हमारे पास ए, तो इसको हमने ऊपर लेके जाएंगे, हमारे पास क्या जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए हमारे पास एक्स से पहले है, इधर भी पहले है, तो बी से भी आप लोगों ने पहले ही रखना है। इधर हमारे पास क्या जगह ए इनवर्स, साथ में हमारे पास क्या जगह डॉट लगा लिया, आप लोग कहते हैं ए इनवर्स बी। ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास इनवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई। इस मसावात को आप लोगों ने कह देने हमारे पास आ गई जी मसावात 2। बिल्कुल आराम आराम से करवाएंगे, जो से बैठेंगे एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी, आराम आराम से इसीलिए चल रहे हैं। अब इसमें देखिए ए इनवर्स का क्या मतलब है, ज़रबी मकूस, ये हम पीछे मालूम करके आ चुके हैं। आप लोगों को मशक नंबर 3/5 के अंदर सवाल नंबर 5 आप लोगों को डिटेल के साथ क्लियर करवाया था। अब ए इनवर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास था जी 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए, ये हमने पढ़ा था। अब पहले हम ए का मक्ता निकालेंगे, अर्जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब ए हमारे पास कालब ये, इसका हम पहले मक्ता निकालते हैं। नीचे आप लोग इस तरह से सीधी लाइनों में मक्ता निकालते थे, इस तरह से लिखना है, इधर सीधी लाइनों में आप लोगों ने कालब लिख लेना है। कालब हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास है 2, 5, उसके साथ हमारे पास 4 -3, तो ये नीचे लिख लें जी 4 -3। मक्ता सिखा के आ चुका हूँ किस तरह से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ ज़रब करें, इसको इसके साथ, दरमियान में अलामत माइनस की रखनी। अब इसको ज़रब करें, हमारे पास क्या जगह 2 ज़रब -3, ये आ गया। माइनस की अलामत है 4 ज़रब 5, 4 ज़रब 5, ये आ गया। अब 2 3 हमारे पास क्या जगह 6 आ जाएगा, इसको ज़रब करें, माइनस का हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद माइनस ये आ गई 4 ज़रब 5 करें, 4 5 क्या होता है 20, ये हमारे पास आ गया 20। माइनस का 20 और माइनस का 6 करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 26 हमारे पास। ये हमने इसका मक्ता निकाल लिया। अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, फार्मूले के साथ हमारे पास ए का हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, तो इधर हम अर्जॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं जी। अर्जॉइंट ऑफ ए बराबर, अब अर्जॉइंट किस तरह से लेते थे, वितरी अरकान की हमने जगह चेंज करनी थी, इसके साथ हमारे पास ये वितरी रुकन है, इनकी जगह चेंज करनी है और इनकी हमने अलामतें चेंज करनी है। अब इसको चेंज करें तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, ये हमारे पास -3 जो है, ये -3 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 -3 की जगह पे, इसको हम
दो को इधर ले आते हैं, ये आ गया। अब इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। अब इनके साथ माइनस लगा दें, इधर हम लिख लेते हैं माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 5, उसके बाद इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4। ये हमने इसका अर्जुआइंड ले लिया। अब हमें चाहिए था ए इनवर्स, क्योंकि हमने इसमें ए इनवर्स पुट करना है, फिर जाके हमारे पास एक्स आएगा। तो ए इनवर्स हम इसमें लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा 1/a का मकता हमने क्या निकाला -26, तो नीचे लिख लीजिए -26 हमारे पास आ गया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा अर्जुआइंड ऑफ ए, अर्जुआइंड ऑफ ए हमने ये निकाला, तो इसको यहाँ पे पुट करें -3 -5, उसके बाद -4 2, ये हमारे पास आ गया। इसको आप लोगों ने क्या देना, ये मसावात हमारे पास आ गई 3। इस तरह से आप लोगों ने इसका मसावात 3 का नाम दे देना है। अब इसमें देखें, इस मसावात को आप लोगों ने मसावात 2 के अंदर पुट करना है, और बी की वैल्यू ये वाली जो हमने ऊपर लिखा है बी कॉलम, इसके अंदर पुट करना है। मसावात 2 के अंदर मसावात 3 को मसावात 2 में दर्ज करने से इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे लिख लेना, नेक्स्ट पेज को आप लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोग इस तरह से लिख लेना, मसावात 3 को मसावात 2 में दर्ज करने से। अब मसावात 2 हमारे पास क्या है, अब इसमें देखें तो मसावात हमारे पास 3 ये है, ये मसावात 3 को आप लोगों ने क्या करना है, मसावात 3 को मसावात 2 में यहाँ पे पुट करना है। ए इनवर्स हमने ये निकाला ना, इसको इधर पुट करेंगे, साथ में बी का कॉलम भी पुट कर देंगे। इसको हम इधर पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमने मसा ए इनवर्स निकाला जी 1/, हमारे पास -26, साथ में हमारे पास इसका ये हमारे पास जो अर्जुआइंड है ये हमने लिखा है इसका -3 -5 -4 2, तो इसको हम पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे पुट करें -3 -5 -4 2, ये आ गया। अब इसके साथ देखिए मसावात 2 के अंदर बी है, तो बी कॉलम हमने ये पुट किया है, ये जो हमारे पास बी कॉलम है ये हमने इसमें पुट करना है। यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे इसके साथ बी कॉलम लिखे 19 -1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा जी 19 -1 19 -1, ये आ गया। अब इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो हमारे पास -1/26 है इसको इसके साथ ज़रब करेंगे। पहले इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई आप लोगों को कॉलम का सिखाया हुआ है। अब देखिए पहले में हमारे पास कॉलमों की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें कॉलम 1, ये हमारे पास 2, कतारें 1 और 2 बराबर है। अब इसको ज़रब कर सकते हैं इस तरह से, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ, इस तरह से। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा -1/26, तो एज इट आ जाएगा -1/26। अब -3 ज़रब 19 इधर करें, जो हमारे पास -3 ज़रब 19 प्लस -5 ज़रब -5 -5 ज़रब -1 ज़रब -5 ज़रब -1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी -4 ज़रब 19 -4 ज़रब 19, उसके बाद +2 ज़रब -1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको भी आप लोग इधर ब्रैकेट लगा लें। अब इसको ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा -1/, हमारे पास क्या आ जाएगा 26। अब 3 ज़रब 19 करें, इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं, 3 ज़रब 19, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 57 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है इसके साथ माइनस है, -57 57 आ गया। उसके बाद ये माइनस ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी, +5 को 1 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 5 × 5 आ गया। उसके बाद है जी -4 ज़रब 19 करें, इसको भी ज़रब कर ले कैलकुलेटर के ऊपर, 4 ज़रब 19, ये हमारे पास आ जाएगा 76 के इक्वल। माइनस का आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, माइनस का 76 आ गया। 2 × 1 करें, 2 × 2 आएगा, प्लस माइनस ये माइनस है, तो इसकी वजह से ये भी माइनस आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इसको सोल्व करें, माइनस का 57 है, प्लस का 5 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 52, माइनस का 52, 1 ओवर हमारे पास क्या आ गया 26, ये तो एज इट आ गया -1/26। यहाँ पे आ जाएगा -52, नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 78, ये आ गया। ये अब इसमें देखें माइनस का 1/26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड करना है डिवाइड भी कर सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 52 मल्टीप्लाई -1/26 मीन माइनस का 52 ज़रब माइनस का 1/, हमारे पास 26 आ गया। नीचे वाले को भी डिवाइड करें, हमारे पास क्या जी माइनस का 78 ज़रब माइनस का 1/26, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से ब्रैकेटों में क्लोज कर लें, पहले ऊपर वाले के साथ ज़रब किया, फिर हमने इसको नीचे वाले के साथ। अब ये माइनस हमारे पास माइनस से कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल। अब इसको डिवाइड करें हमारे पास, अब इसमें देखिए 52 डिवाइडेड बाय 26 करें, इस तरह से आप लोग इसको कर लें। 52 डिवाइडेड बाय हमारे पास 26, इसको किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 2, नीचे वाले को 78 तक़सीम 26 करें, इसको हम कर लेते हैं जी 78 तक़सीम
26, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 के बराबर। तो नीचे हमारे पास किसके बराबर आ गया 3 के। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने x निकाला है। अब इसमें देखिए x हमने किसके बराबर पुट किया था स्टार्ट में, ये x है ना, तो ये हमने x बराबर किया था एक्स वाई। तो इसकी जहाँ पे आप लोग लिखे जी एक्स वाई, x की यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया। अब बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें x बराबर किसके आ जाएगा 2 के, क्योंकि x इसका क्रॉसपोंडिंग बराबर है, तो x बराबर हमारे पास 2 आ गया। उसके साथ हमारे पास लिख रही जी y बराबर, ये इसके सामने, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब है। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पेज है, एक नज़र इसको दोबारा देख लें हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पेज है, दोबारा देख ले। सबसे पहले आप लोग ने मसावात को काल्बों की शक्ल में लिखना है, ये हमारे पास इसको हमने काल्बों की शक्ल में लिखा। बिल्कुल आराम आराम से चलिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, कोई भी गलती होने के चांसेस ना हो। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पेज नोट कर लें, इधर तक हमारे पास ये इसका फर्स्ट वाला पेज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी ये हमारे पास इसका नेक्स्ट वाला सेकंड वाला पेज है, इसको भी आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें। इसी तरह से आप लोग करके आएंगे पेपर में तो गारंटी मैं देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी गलत नहीं करेगा, पूरे के पूरे नंबर आप लोगों के इसके मिलेंगे। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है जी 3x जमा 2y बराबर 7, 5x माइनस वाई बराबर 16। पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो दो मसावाते हैं ना, तो मसावातों को कालब की शक्ल में लिखने से, इसको हम कालब की शक्ल में लिखने क्या आ जाएगा 3x, उसके बाद 2y साथ में हमारे पास क्या जी 5x माइनस वाई, ये हमारे पास इसको हमने कालब की शक्ल में लिख लिया। बराबर वाले को भी कालब की शक्ल में लिखें 7 और 16, ये आ गया हमारे पास कालब की शक्ल में। दूसरे स्टेप में हमने इसको क्या करना होता था, x और y को अलग कालम में लिखते थे और इसके अददी सर को अलग से। अब x का अददी सर क्या 3 है, y का अददी सर क्या 2 है, x का अददी सर क्या 5 है। अब y के साथ कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे क्या होता है 1, तो माइनस का 1 हमारे पास मौजूद है, माइनस साथ में लाजमी लिख रहे हैं, क्या जगह -1, इसके साथ हमारे पास x y को इस तरह से आप लोगों ने कालम में लिख दिया। ये हमारे पास आ गया बराबर किसके आ जाएगा जी 7 16, ये हमारे पास आ गया। इसको आप लोगों ने कह देना ये हमारे पास है जी मसावात 1। क्लियर है इधर तक हमारे पास। उसके बाद दूसरा स्टेप था हमारे पास फर्ज करना, कि इसको हमने क्या करना है जी फर्ज किया हमने किसके बराबर, इसको हम क्या देते हैं ये हमारे पास a है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 5 -1, ये आ गया हमारे पास a। उसके बाद इसको साथ वाले एक्स वाई को हम क्या देते हैं कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, x बराबर आ जाएगा एक्स वाई, ये आ गया। बराबर वाले को हम क्या देते हैं b, तो b बराबर किसके आ जाएगा 7 16, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप लोग नीचे लिख लेना जी, नीचे आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना कि एक को इसी तरह भी लिखा जा सकता है। ये जो हमने मसावत a कही है ना, अब इसको हमने a कहा है, इसको हमने x का है, बराबर हमारे पास b है। अब देखिए ax, तो हमारे पास क्या जगह ax बराबर हमारे पास क्या जगह b। अब हमें x चाहिए, x बराबर a इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा ax, इधर भी x से पहले है तो इधर भी b से पहले लिखेंगे, तो क्या जगह a इन्वर्स, साथ में हमारे पास क्या b है। ये मसावत है, इसको आप लोगों ने कह देना मसावत हमारे पास आ गई 2। ये हमारे पास कौन सी मसावत आ गई, मसावत नंबर हमारे पास 2। क्लियर है। अब a इनवर्स हमने मालूम करना है, तो a इनवर्स हमारे पास ज़रबी मकूस होता था, ज़रबी मकूस का इसका नीचे फार्मूला लिख लें इस तरह से। हमारे पास क्या जगह a इनवर्स बराबर है 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ a, ये हमारे पास है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जगह अर्जॉइंट ऑफ a। अब पहले हम इसका a का मक्ता निकालते हैं, उसके बाद इसका अर्जॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले a का मक्ता निकालें, a का मक्ता, a कालब हमारे पास क्या है, जो हमने ऊपर लिखा है वही हमारे पास a कालब है। अब इसमें देखिए ये हमने फर्ज किया a कालब 3 2 5 -1, तो नीचे हम लिख लेते हैं 3 2 5 -1। अब इसको हम सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, मक्ता कैसे निकालते थे, इसको इसके साथ ज़रब करते थे, इसको इसके साथ, तो 3 ज़रब -1 इधर करें जी, 3 ज़रब -1 माइनस अलामत माइनस की फार्मूले की, 5 ज़रब 2 5 ज़रब 2। अब 3 एक हमारे क्या हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एक हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर माइनस है, -3 आ गया, -5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 हमारे पास आ गया 10, -3 -10 करें तो किसके बराबर है -13। ये हमारे पास क्या आ गया a का मक्ता हमने निकाल लिया, इसका -13 ये आ गया। उसके बाद इसके सामने यहाँ पे निकाल लेते हैं जी अर्जॉइंट ऑफ a, यहाँ पे हम निकालते हैं अर्जॉइंट ऑफ a, लिख लें जी अर्जॉइंट ऑफ a बराबर अर्जॉइंट ऑफ a कैसे निकालते थे, ये हमारे पास है a। वितरी अरकान की हमने जगह चेंज करनी है, इनकी हमने अलामतें चेंज करनी है। क्लियर है। अब इसमें देखें -1 को 3 के जहाँ पे ले जाएं, 3 को -1 के जहाँ पे लें, तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा
3, ये आ गया। उसके बाद इनकी जगह इनकी अलामतें चेंज करें, 2 और 5 के साथ माइनस माइनस लगाएं क्योंकि ये हमारे पास प्लस के, इधर हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, इधर माइनस का 5 आ जाएगा। ये हमने इसका अर्जवाइंड निकाल लिया। अब हमें ये चाहिए था ए इनवर्स बराबर है 1/a का मक्ता अर्जवाइंड ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी ए का ए इनवर्स बराबर 1/a का मक्ता किसके बराबर है, मक्ता हमने निकाला है -13। ये देखे तो हमने -13 निकाला है। इधर क्या आ जाएगा 1/-13 अर्जवाइंड ऑफ ए। अर्जवाइंड ऑफ ए हमने क्या निकाला है, अर्जवाइंड ऑफ ए हमने ये निकाला है। तो इसको पुट करें -1 -2 -5 3, ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावात हमारे पास आ गई जी 3। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लिख लेते हैं मसावा 3 को मसावा 2 में दर्ज करने से, क्योंकि ए इनवर्स हमने मालूम कर लिया, इसमें हम पुट करते हैं, साथ में बी का काला भी यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लिया मसावा 3 को मसावा 2 में दर्ज करने से। अब इसमें देखें मसावा 2 हमारे पास ये x बराबर ए इनवर्स डॉट बी। अब ए इनवर्स हम मालूम करके आ चुके हैं, ये हमने ए इनवर्स मालूम किया है ये वाला कि -1/13 -1 -2 -5 3। अब इसको हम ए इनवर्स की जहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्या जगह -1/13, साथ में हमारे पास क्या जगह माइनस का 1 माइनस का हमारे पास 2 -2 -5 -2 -5, इधर हमारे पास क्या 3, ये आ गया। अब साथ में उसने कहा बी। अब बी देखे तो हमने स्टार्ट में बी किसको हमने कहा, बी हमने इसको कहा 7 और 16 को। तो अब इसको हम यहाँ पे इसके साथ बी पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या जगह 7 16। अब इसको पहले हम ज़रब करेंगे, फिर 1/13 को इसके साथ ज़रब करेंगे। अब इसमें देखें -1/13 तो हमारे पास एज इट आ जाएगा, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया, फर्स्ट वाले पार्ट में। देखिए -1 ज़रब 7 -1 ज़रब 7, ये आ गया प्लस -2 ज़रब 16 -2 ज़रब 16, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास नीचे -5 ज़रब 7 -5 ज़रब 7 प्लस 3 ज़रब 16 3 ज़रब 16। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जगह, ये तो माइनस का 1/13 हमारे पास एज इट आ गया, -1/13 माइनस का 1 ज़रब 7 करें, माइनस का 7 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगी, 16 तो हमारे पास क्या जगह 32, ये आ गया। उसके बाद इसको करें तो माइनस प्लस हमारे पास माइनस आ गई, -7 5 हमारे पास क्या जगह 35 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3 को ज़रब करें 16 से, 16 3 हमारे पास क्या होता है 48, ये हमारे पास क्या जगह 48। माइनस का 7 माइनस का 32, इसको जमा करें तो हमारे पास क्या था माइनस का 1/, हमारे पास 13 इंटू माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रखेंगे, रकमें दोनों प्लस होंगी, तो क्या जगह माइनस का 39। अब इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या जगह माइनस के 35 में से प्लस का 48 को निकाल दें। अब इसके आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह से पुट कर लिया, माइनस का 35 प्लस 48, इसको किया तो हमारे पास क्या जगह 13, तो ये हमारे पास क्या जगह इधर हमारे पास आ गया 13। अब माइनस का 1/13 इन दोनों के साथ ज़रब कर दें, तो इसको हम ज़रब करते हैं, क्या जगह माइनस का 1/13 ज़रब हमारे पास क्या है माइनस का 39, ये आ गया। उसके बाद नीचे वाले को भी ज़रब करें, माइनस का 1/13 ज़रब हमारे पास क्या है 13, ये आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से कॉलम में लिख लें, ब्रैकेट लगा लें। अब देखिए हमारे पास ये माइनस, हमारे पास माइनस से कैंसिल, 13 कम 13 13 3 हमारे पास 39। अब 13 13 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा नीचे -1, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 -1, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा x के इक्वल। इधर हमारे पास क्या है बराबर हमारे पास है x। अब x हमने स्टार्ट में किसके बराबर पुट किया था, x y के बराबर पुट किया था, तो x यहाँ पे x y लिख दें। इधर हमारे पास क्या जगह 3 -1, ये हमारे पास आ गया। अब x के सामने हमारे पास 3 है, तो x किसके बराबर आ जाएगा जी, x बराबर हमारे पास आ गया 3। उसके बाद y के बराबर हमारे पास क्या है -1 है, तो y बराबर किसके आ जाएगा, y बराबर आ गया -1। ये हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको एक नज़र दोबारा देख लें, हमारे पास ये इसका फर्स्ट वाला पेज है, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद ये हमारे पास इसका नीचे इधर तक हमने a इनवर्स फाइंड किया, उसके बाद हमने a इनवर्स को मसावा 2 में पुट किया। मसावा 2 में पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा x y हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख लिया इसको, ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पेज है, इधर तक आ गया। ये हमारे पास इधर तक हमने इसका x y मालूम कर लिया। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करें, नोट्स अपने साथ में ज़रूर बनाएं। ये इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व किया, अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है x - 2y = 9।
उसके बाद दूसरी मसावात है 2x जमा 7y बराबर -4। अब पहला स्टेप हम क्या करते थे, मसावातों को कालब की शक्ल में लिखते, तो इसको कालब की शक्ल में लिखे x आ गया, उसके बाद है -2y, नीचे हमारे पास है जी 2x, उसके बाद है 7y, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम इक्वल वाली हमारे पास क्या है, इक्वल बराबर हमारे पास क्या जी 9 -4, ये आ गया। अब पहले हम क्या करते थे, इसको दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता था, x के अददी सर को अलग कर लेते थे, x y को अलग। अब x के साथ हमारे पास कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 आ गया। उसके बाद y के साथ हमारे पास -2 है, तो -2 आ गया। इधर x के साथ 2 है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास y के साथ 7 है, तो ये हमारे पास 7 आ गया। अब इसके साथ हमारे पास x y, तो x y को इधर इस तरह से आप लोगों ने इसके साथ कॉलम में लिख लेना है। बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 -4, ये आ गया। दूसरा स्टेप हमारे पास, इसको आप लोगों ने कह देना है मसावात हमारे पास 1 है। उसके बाद दूसरा स्टेप था फर्ज करना, कि फर्ज किया कि हम इसको कह लेते हैं हमारे पास पहला जो हमारे पास ये कॉलम है, ये हमारे पास a है, यहाँ पे हम इसको फर्ज करते हैं जी a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -2 2 7, ये आ गया। उसके बाद x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x y को हम कह देते हैं ये हमारे पास x बराबर है। उसके बाद हमारे पास y b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 -4, ये हमारे पास आ गया। अब मसावत a को इस तरह से लिखने से, अब नीचे आप लोग लिख देना कि मसावत a को इस तरह भी लिखा जा सकता है। आप देखिए ये मसावत 1 है ना, अब इसको हमने किया फर्ज किया a, तो यहाँ पे हम लिख देते a। ये जो हमारे साथ में हमारे पास x y है, तो इसको हमने फर्ज किया x, तो यहाँ पे लिख दे x बराबर हमारे पास बराबर, इसको हम b का है, तो यहाँ पे हम लिख देते b। अब हमें सिर्फ x चाहिए, x को इधर रखें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या जगह a इनवर्स, इधर भी x से पहले है, तो इधर भी आप लोगों ने b से पहले लिखना है, तो a इनवर्स साथ में हमारे पास क्या जगह b, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें चाहिए a इनवर्स, तो a इनवर्स का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, a इनवर्स बराबर है जी 1/a का मक्ता 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ a, ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा। अब इसमें हम पहले a का मक्ता निकालते हैं, उसके बाद इसका अर्जॉइंट ऑफ a निकालते हैं। तो a हमारे पास ये कॉलम है, इसका मक्ता नीचे हम निकालते हैं, इस तरह से आप लोग लिख लें। a हमारे पास सीधी लाइनों में इस तरह से अमूदी लाइनों में लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने कॉलम के गिर्द भी हमारे पास अमूदी लाइनें लगा लेनी, ये हमारे पास इस तरह से आप लोगों ने कॉलम के गिर्द भी इस तरह से अमूदी लाइनें। अब देखिए कॉलम हमारे पास क्या जी 1 -2 2 7, तो यहाँ पे लिख ले 1 -2 2 7। अब इसको हम ज़रब करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ दरमियान में अलामत माइनस की रखनी है। तो 1 ज़रब 7 माइनस इंटू 2 ज़रब 2 2 ज़रब -2 हमारे पास है, ज़रब हमारे पास क्या -2, ये आ गया। अब इसको ज़रब करें, 1 ज़रब 7 करें हमारे पास क्या जगह 7 एकम 7, ये माइनस हमारे पास क्या जगह प्लस हो जाएगी, 2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या जगह 4, तो 7 जमा 4 करें हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 11 के, ये हमारे पास आ गया 11। a का मक्ता किसके बराबर आ गया जी, a का मक्ता हमारे पास आ गया 11 के बराबर। अब इसके सामने हम यहाँ पे इसका अर्जॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे आप लोग इस तरह से लाइन लगा के अर्जॉइंट ले, हमारे पास क्या जगह जी अर्जॉइंट ऑफ a बराबर। अब अर्जॉइंट हम कैसे लेते थे कि वितरी अरकान की हमने जगह चेंज करनी है और इनकी अलामतें। अब देखिए 1 की जगह पे 7 लिख दे और 7 की जगह पे 1, तो इधर हमारे पास क्या जगह 7 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसके साथ -2 है, इसके साथ हम क्या करेंगे +2 मीन के हमारे पास माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास इसके साथ -2 आ जाएगा। ये हमने इसका अर्जॉइंट ले लिया। हमें चाहिए a इनवर्स, तो a इनवर्स का ये फार्मूला है, यहाँ पर हम इसको पुट कर लेते हैं। a इनवर्स बराबर 1/a का मक्ता, a का मक्ता हमने क्या निकाला है, a का मक्ता हमने निकाला है 11, तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं 11 इंटू हमारे पास क्या जगह अर्जॉइंट ऑफ a, ये देखें तो हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ a हमने ये निकाला है। इसकी जहाँ पे अब अर्जॉइंट ऑफ a ये पुट करें तो हमारे पास क्या जगह 7 2 -2 1, ये हमारे पास इसका अर्जॉइंट आ जाएगा। इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावात हमारे पास क्या आ गई, मसावात हमारे पास 3 आ गई। अब मसावात इसको हमने कह दिया ये जो हमारे पास है ये हमारे पास मसावात 2 है। अब मसावात 3 को मसावात 2 में दर्ज करने से, क्यों a इनवर्स हमने मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया। अब इसको यहाँ पे ये पुट करें और b का कॉलम हमारे पास क्या है, ये जो b हमारे पास है 9 4, इसको आप लोग इसकी यहाँ पे पुट करें। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लिख लेते हैं कि मसावात 3 को मसावात 2 में दर्ज करने से, ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लिया जी मसावात 3 को मसावात 2 में दर्ज करने से। मसावात 2 हमारे पास क्या थी, x बराबर a इनवर्स डॉट b। अब a इनवर्स हमने क्या निकाला है, a इनवर्स हमने ये मालूम किया है 1/11 7 2 -2 1, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। हमारे पास क्या जगह जी, यहाँ पे इसका पुट करें 1/11 1 बटे हमारे पास क्या 11
1/11, साथ में हमारे पास 7 2 -2 1, ये हमने 1/a का इनवर्स मालूम किया, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमारे पास 11 है, ये आ गया। अब b हमारे पास क्या है, b आप पीछे देखें तो हमने ये फर्ज किया है, b हमारे पास है 9 - 4, b हमारे पास क्या है 9 - 4। अब इसको यहाँ पे पुट करें, b को हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 - 4, ये आ गया। अब 1/11 को आप लोग ने एज इट रखना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ, तो 7 × 9 इधर करें जी, 7 × 9 प्लस 2 × -4, 2 × -4, 2 × -4, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद -2 × 9, -2 × 9 प्लस 1 × -4, 1 × -4, ये आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 1/11 तो एज इट आ गया। अब इसके साथ 7 9 हमारे पास क्या होता है, 7 9 हमारे पास होता है जी 63, ये आ गया। प्लस माइनस हमारे पास क्या जगह माइनस, 4 2 हमारे पास क्या जगह 8 आ गया। उसके बाद हम नीचे वाले को जरब करें, 9 2 हमारे पास क्या जगह 18, माइनस का 18 आ गया, प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या जगह 4 एकम 4 आ गया, ये आ गया। अब इसको हम प्लस माइनस करते हैं, 1/11 तो हमारे पास ये एज इट आ गया। अब इसको करें 63 - 8 करें तो हमारे पास क्या जगह, ये हमारे पास आ जाएगा 55। उसके बाद माइनस का 18 माइनस का 4 करें, माइनस का 22 आ जाएगा। अब 1/11 इसके साथ जरब हो रहा है तो इसको जरब कर दें। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 55 ज़रब 1/11, उसके बाद नीचे हमारे पास है -22, उसके बाद है -22 ज़रब 1/11, ये आ गया। अब इधर भी ब्रैकेट लगा दे, इधर भी ब्रैकेट, 11 एकम 11, 11 5 हमारे पास क्या होता है 55, उसके बाद 11 एकम 11, 11 2 22, ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया हमारे पास 5, नीचे हमारे पास आ जाएगा -2, ये हमारे पास क्या आ गया x के बराबर। अब x हमने किसके बराबर फर्ज किया था, x हमने फर्ज किया था XY के, इधर हम लिख लेते XY, उसके बाद हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा 5 - 2। अब x किसके बराबर है, पहली हमारे पास पहली x आ गई, उसके बाद दूसरी हमारे पास y के बराबर। अब इसमें देखिए हमारे पास आ जाएगा x बराबर, हमारे पास आ जाएगा पहली हमारे पास पहले के बराबर, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 के, उसके बाद y बराबर क्या आ जाएगा, इसके सामने 2 है तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा जी -2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको एक बार दोबारा देख लें, इसको अच्छी तरह से नोट करिए, हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पेज है, इधर तक इसको अच्छी तरह से नोट करें। उसके बाद ये हमारे पास नीचे इधर तक हमने ए इनवर्स मालूम किया, इसको नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें, हमारे पास ये इसका सेकंड वाला पेज है, इधर हमने स्टार्ट में इसका ये फार्मूला लिखा हमारे पास, जो जिसके जरिए हमने x मालूम करना है, ये आप लोग इधर तक नोट करें। उसके बाद नीचे हमने इधर तक हमने इसका xy मालूम कर लिया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करें, नोट्स अपने साथ में ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का एग्जाम के दिनों में आके काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका लास्ट वाला 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये मैंने इसका लास्ट वाला 4 वाला पार्ट लिख लिया जी, 3x = 2x बराबर 3x = 2y बराबर 2, x - 2y बराबर -2, ये हमारे पास है। अब पहला स्टेप क्या था कि मसावातों को, ये दो मसावातें दिए, मसावातों को कालब की शक्ल में लिखने से, इसको कालब की शक्ल में लिखें, 3x है 2y, उसके बाद x -2y, ये हमारे पास एक कालब बन गया, बराबर हमारे पास क्या जी 2 - 2, ये भी हमारे पास कालब बन गया। अब इसके अददी सर को अलग अलग लिख लें, तो इसका हम अददी सर को अलग अलग लिखे, इसके x के साथ हमारे पास 3 है, ये लिख लिया, y के साथ हमारे पास 2 है, ये लिख लिया। अब x के साथ कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे हमारे पास 1 होता है, तो इसके साथ हमारे पास 1 है, 1 आ जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास y के साथ हमारे पास -2 है, तो -2 लिख लिया, ये हमारे पास आएगा। अब ये जो x y ना, इसको आप लोग इस तरह से इसके साथ लिख ले एक कॉलम में, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 - 2, ये हमारे पास आ गया। इसको आप लोगों ने कह देना, ये हमारे पास आ गई जी मसावात 1। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको फर्ज कर लें कि फर्ज किया कि हमारे पास जो पहला हमारे पास कालब है, इसको हम a कह देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 3 2 1 -2, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारे पास ये है XY, तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास x के बराबर है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है ये बराबर वाला हमारे पास, इसको हम कह देते हैं b, तो b बराबर क्या आ जाएगा 2 - 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने फर्ज कर लिया। अब इसको आप लोग नीचे इस तरह से लिख लेने कि ये मसावा जो 1 है ना,
कि मसावत ए को इसी तरह भी लिखा जा सकता है। किस तरह से? आप ये देखें, हमने इसको ए का है तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, इसके जगह पुट कर देते हैं ए। अब इसको हमने क्या कहा है, एक्स का है तो इसकी जगह पे हम एक्स लिख देते हैं बराबर। इसको हमने बी का है तो इधर हम लिख देते हैं जी बी। अब एक्स बराबर किसके आ जाएगा, पहले हमारे पास ए एक्स से पहले ही है, इधर भी हमारे पास आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स डॉट हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा बी, मीन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड में हमारे पास अब देखिए बी ओवर हमारे पास ए होगा। अब इसकी नीचे पावर 1 है, जैसे ही हमारे पास ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, तो माइनस ए डॉट बी। इधर भी एक्स से पहले ए है तो बी से भी पहले हमारे पास ए को लिखना आप लोगों ने। ये आगे इसको आप लोगों ने कह देना, ये मसावत हमारे पास आ गई 2, ये मसावत हमारे पास 2 आ गई। अब नीचे हम ए इनवर्स मालूम करते हैं। ए इनवर्स मीन इसका ज़रबी मकूस, तो ज़रबी मकूस का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ए इनवर्स बराबर है 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ ए। पहले हम ए का मक्ता निकालते हैं। अब नीचे हम लिखते हैं जी ए का मक्ता, ए का मक्ता की अलामत के इस तरह से सीधी लाइनों में लिख रहे हैं, इसको भी सीधी लाइनों में लिखें। जो हमारे पास ए कालब है उसको भी आप लोगों ने इस तरह से सीधी लाइनों में लिखना है। क्या हमारे पास ए कालब 3 2 1 -2, तो इधर आ जाएगा 3 2 1 -2। अब इसको हम निकालते हैं किस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को -2 के साथ, 3 ज़रब -2, अलामत माइनस की, दरमियान में अलामत माइनस को नीचे 1 ज़रब 2, तो इधर क्या आ जाएगा 1 ज़रब 2, ये आ गया। अब 3 2 हमारे पास क्या होता है 6, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गई, 2 एकम हमारे पास 2 आ गया, तो -6 -2 करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 हमारे पास, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -8। ए का मक्ता हमारे पास आ गया जी माइनस का 8। अब इसमें इनवर्स में देखें तो हमें अर्जॉइंट भी चाहिए, तो इधर हम इसकी लाइन लगा के इधर हम अर्जॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अर्जॉइंट ऑफ ए बराबर किसके आ जाएगा, अब देखिए अर्जॉइंट हम कैसे लेते थे, ये हमारे पास एक है ना, तो वितरी अरकान की जगह चेंज करें, इनकी अलामतें चेंज करें। 3 के जहाँ पे -2 को लिखे, -2 की जहाँ पे 3 को, तो इधर लिख देते हैं -2, नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस, इन दोनों के साथ माइनस लगा दें, -2 आ जाएगा, इधर हमारे पास -2 आ गया, इधर हमारे पास माइनस का 1 आ गया, ये इसका अर्जॉइंट आ जाएगा। हमें चाहिए ए का इनवर्स, तो हम क्या करते हैं जी ए इनवर्स बराबर। अब इसमें देखें 1/a का मक्ता किसके बराबर है, ए का मक्ता हमारे पास है जी -8 के, तो यहाँ पे लिखते हैं -8, ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास अर्जॉइंट, अर्जॉइंट हमने क्या निकाला, -2 -2 -1 3, तो इधर लिख रहे -2 -2 -1 3, ये हमारे पास आ गया। इसको आप लोगों ने कह देना, ये हमारे पास आ गई जी मसावात नंबर 3। अब मसावत 3 को मसावत ए में दर्ज करेंगे, हमें तो ए इनवर्स चाहिए ना, तो हमने ए इनवर्स मालूम कर लिया। मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करने से इस तरह से आप लोगों ने इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर हम सोल्व कर लेते हैं। ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इस तरह से लिख लिया, मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करने से। आप देखें मसावत 2 हमारे पास ये थी, एक्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी। अब ए इनवर्स हमने क्या निकाला है, ए इनवर्स हमने ये मालूम किया है, ये वाला हमारे पास है जी -1/8 -2 -2 -1 3, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका पुट करें ए इनवर्स की जहाँ पे हमारे पास क्या जगह -1/8, ये आ गया। इसके साथ हमारे पास है -2 -1, साथ में हमारे पास क्या 3, ये हमने इसका ए इनवर्स लिख लिया। अब बी किसके बराबर है, तो बी देखेंगे हमने ये बी काला पुट किया है, ये हमारे पास है 2 -2, तो इसकी यहाँ पे हम ये पुट करते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 2 -2। अब इन दोनों को ज़रब करें, इसको साथ में एज इट लेते हैं। अब इसमें देखें -1/8 हमारे पास एज इट आ गया, -2 ज़रब 2 -2 ज़रब 2, पहली कतार को पहले कालम के साथ, इस तरह से कतार होती है, इस तरह से कालम, तो -2 ज़रब -2 प्लस ब्रैकेट में लिख ले, माइनस यहाँ पे आगे से ब्रैकेट लगा लिया करें, -2 ज़रब -2, ये आ गया। उसके बाद -1 ज़रब 2 -1 ज़रब 2 प्लस उसके बाद 3 ज़रब -2 3 ज़रब -2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है -1/8, इसके साथ हमारे पास -2 ज़रब 2 करें, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस मानी ये प्लस हो जाएगी, 2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ गया। अब 1 को -1 को 2 के साथ ज़रब करें, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गई, 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ये आ गया माइनस का 6। अब इसको हम जी सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/8, तो एज इट आ गया, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास करें -2 -6, तो -8 आ जाएगा। अब -1/8 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, इसको हम ज़रब करते हैं 0 ज़रब -1/8, उसके बाद है जी हमारे पास है -8 ज़रब -1/,
8 ये आ गया। अब इधर भी आप लोग ब्रैकेट लगाएं, इधर भी ब्रैकेट लगा दें, इक्वल दरमियान में लिख लें। अब इसमें देखें तो हमारे पास 0 के साथ ज़रब करेंगे तो ये तो हमारे पास 0 सर आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, तो बच क्या गया हमारे पास 1, तो नीचे हमारे पास क्या जगह 1 ये आ गया। अब इधर हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास x आ रहा है, ऊपर देखें तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, x के। तो x हमने किसके बराबर पुट किया है, x हमने पुट किया है एक्स वाई के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, साथ में हमारे पास क्या y, ये हमने स्टार्ट में फर्ज किया था x बराबर एक्स वाई के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 0 1 ये एज इट आ गया। अब x के सामने हमारे पास 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास x बराबर 0 आ गया। उसके बाद y के सामने हमारे पास 1 है तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x और y की कीमत आ गई। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया। हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है, नज़र दोबारा देख लें। यहाँ से हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पेज आ गया, इधर तक आप लोग इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट करें। ये हमारे पास इधर तक हमने इसका ए इन्वर्स मालूम किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ए इन्वर्स का मसावा 2 में इसको पुट किया। पुट करने से हमारे पास यहाँ से लास्ट पे आके हमारे पास इसका एक्स वाई की कीमत हमारे पास फाइनल आ गई। तो ये हमारे पास इसका मशक नंबर 3/6 का मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व करवा दिया। इधर तक आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट आप लोगों को इस तरह से सोल्व करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।